आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि हम आरटीआई की मदद से एसआरए से क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आरटीआई से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एसआरए से, उससे पहले थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो राजस्थान के एक गाँव के अंदर जो है वो डेली वेजेस पे लोग काम करते थे, उनको जो है वो राशन मिला करता था। बट स्टिल लोगों ने देखा कि ऊपर से जो है वो पैसे आ रहे थे हमको देने के लिए, बट स्टिल हमारे तक वो पैसे पहुंच नहीं रहे थे, या फिर अगर पहुंच भी रहे थे तो बहुत कम पहुंच रहे थे। तो लोगों ने जो है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लोगों ने ये कहा कि हमको जो है वो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ताकि हमको भी तो पता चले एक्चुअल में ऊपर से पैसे आए कितने थे और हमको पैसे मिल कितने रहे। तो वहां से जो अगर मैं कहूँ एक ग्रास रूट मूवमेंट स्टार्ट हुआ आरटीआई को लेकर, ताकि क्या लोगों को भी ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जो है वो पता लग सके। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुई, बहुत सारी चीज़ें चली। फाइनली जो है वो 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट को जो है वो लागू कर दिया गया। अब आरटीआई एक्ट के अंदर भी ना कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जैसे कि सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी हो गई, डिफेंस हो गई, फॉरेन रिलेशंस हो गए। अगर आप ये सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो वो आपको नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। जो चीज़ पब्लिकली अवेलेबल है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ईजिली प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि क्या आरटीआई का लेटर का फॉर्मेट होना चाहिए एसआरए में, कि ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, फर्स्ट अपील क्या होती है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में हम कंप्लेन किस तरीके से कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आप एसआरए से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो आरटीआई एक्ट के थ्रू। आप जो है वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स मांग सकते हो, आप एलओआई की डिटेल्स मांग सकते हो, प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, नहीं होने का रीजंस क्या है। आप एनेक्शस की कॉपी मांग सकते हो, आप जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो है वो मेंबर्स की लिस्ट मांग सकते हो। जिस तरीके से मैंने मांगी, मेरे को ये देखना था कि मेरा नाम हमारे एरिया के सोसाइटी के लिस्ट के अंदर है या नहीं है, तो फाइनली मेरा नाम भी इस एरिया के सोसाइटी के अंदर है, जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली वो आरटीआई एक्ट के थ्रू ही निकाली। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपके काम की हो सकती है, जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है। अगर आपके पास एक लीगल राइट है तो आपको इसको यूज करने आना चाहिए कि किस तरीके से हम जो है वो हमारे एक लीगल राइट को यूज करके इंफॉर्मेशन से निकलवा सकते हैं, ताकि ये आपके लिए आगे चल के काफी ज्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। अब बात करें हम अगर आरटीआई ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं एसआरए में या फिर ऑफलाइन, तो देखो फिलहाल के टाइम पे जो है वो आरटीआई ऑनलाइन सबमिशन का जो है वो यहाँ पर एसआरए में ओपन नहीं है, बट स्टिल आप जो है वो इसको ऑफलाइन सबमिट कर सकते हो जाकर वहां पर। अब ऑफलाइन सबमिशन के लिए भी ना मैं समझता हूँ कि तीन चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको जो है वो लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस तरीके से हमको जो है वो लेटर को बनाना है। दूसरी चीज जो होती है वो 10 रुपीज का स्टैंप होता है आरटीआई के ऊपर, अगर आपको लेटर के ऊपर इसको जो है वो अटैच करके जो है वो सबमिट करना होता है, जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और तीसरी चीज मेरे को ये समझ में आती है, जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इसको समझता हूँ, आपका जो फोन नंबर और आपका एड्रेस और आपका ईमेल आईडी जो है वो उस आरटीआई के नीचे जो है वो मेंशन होना चाहिए। अब जो तीसरी वाली चीज है वो क्यों होना चाहिए, जब आप आरटीआई की किसी भी इंफॉर्मेशन मांगते हो किसी भी डिपार्टमेंट से, तो वो इंफॉर्मेशन आप सबमिट करने के बाद लेटर वहां से जो है वो इंफॉर्मेशन रेडी हो जाती है, तो वो आपको आपके एड्रेस पे पोस्ट के थ्रू जो है वो एक लेटर सेंड करते हैं। उसमें आपको ये लिखा होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो इन्फॉर्मेशन रेडी है, आप यहाँ पर आके जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज के लिए काफी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एड्रेस और आपका फोन नंबर। दूसरी चीज जो है आपको पेमेंट की बात करूँ, जो 10 रुपीज का आपको जो है वो स्टैंप लगाना होता है, वो आसपास के शॉप पे जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब सबसे पहली चीज की बात करूँ तो लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक सैंपल सा जो फॉर्मेट क्रिएट किया हूँ वो आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है वो आपको फॉर्मेट बनाना है। देखो यहाँ पर मेरे पास एक सैंपल है लेटर का कि किस तरीके से बनाना है। हम कोई भी अगर लेटर बनाते हैं तो हम उसको जो है वो किसी को भेजना है तो हम टू के थ्रू जो है वहाँ पर उस डिपार्टमेंट का या फिर उस एड्रेस पे जो है वो भेजते हैं। तो हम यहाँ पर टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ होता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो उसको जो है वो लेटर सेंड किया जाता है। फिर नीचे जो है वो आपको जहां पर भेजना है उसका एड्रेस आ जाएगा। मैंने एक सैंपल बनाया वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। फिर आपको उनका ऑफिस का एड्रेस, जो सिटी है, ये सारी चीज़, फिर डेट एंटर करनी है। फिर सब्जेक्ट में आपको जो है वो आरटीआई एक्ट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आप मांगना चाहते हो वो लिखना है। फिर आप कहाँ पे रहते हो, किस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। और उसके नीचे आपको एक्चुअल में क्या डिटेल्स चाहिए वो डिटेल लिखनी है।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत सी सिंपल सी चीज़ यहाँ पर पूछी है, रोड के बारे में, उसके रिपेयर के बारे में, उसके अप्रूवल के बारे में, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इजीली जो है वो मेंशन किया, उसके टोटल बजट के बारे में। इसके नीचे देखोगे एक और चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि अगर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे मांग रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंट में नहीं आती है तो आप इस लेटर को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। ये आरटीआई के सेक्शन 6 क्लॉज 3 के अंदर जो है वो मेंशन है कि आपने समझो एग्जाम्पल गलती से जो है किसी और डिपार्टमेंट में जो है वो लेटर को सबमिट कर दिया, तो आपको वहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरटीआई का एक जो है उसके अंदर एक सेक्शन है जिसके थ्रू जो है वो 5 दिन के अंदर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से उस दूसरे डिपार्टमेंट में जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो उनको ट्रांसफर कर देते, तो वहां से आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब देखो उसके नीचे आपको सारी आपकी जो डिटेल्स डालनी है, जैसे मैंने बताया कि क्यू डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट यहाँ पर जो चीज़ मैंने पूछी है ना वो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में पूछी है। आपको भी इसी तरीके से आपके आरटीआई के अंदर जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो डिपार्टमेंट से, एसआरए से, तो बहुत सिंपल फॉर्मेट में लिखना है। अगर आप उसको लेंदी करोगे, आप उसको ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाओगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होने उतना ही डिले होगा, क्योंकि सामने वाले ऑफिसर को जिस डिपार्टमेंट में आप सबमिट कर रहे हो उनको भी तो एक्चुअल में पता चले कि आप इन्फॉर्मेशन मांग क्या रहे हो। आप उसको जितना शॉर्ट और जितना सिंपल रखोगे उनके लिए भी उतना ही ईजी होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपको 30 डेज का यहाँ पर जो है वो टाइम मिलता है वहाँ से रिप्लाई आने के लिए, बट इन केस अगर आपको जो है वहाँ पे 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं मिलता है तो आपके पास आता है फर्स्ट अपील का ऑप्शन, फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी करके। तो आपको वहाँ पर जो है वो सेम जहाँ पर आप एसआरए में सबमिट किए थे लेटर, वहीं पर आपको सेम जो है वो फर्स्ट अपील को सबमिट करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो फर्स्ट अपील किस तरीके से दिखती है। मैंने सबमिट किया है तो मेरे पास वो लेटर है। देखिए मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट अपील का एक फोटो है जो मैंने सबमिट किया था। तो मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो जिस स्टैम्प की मैं बात कर रहा था आपसे, वो कुछ इस तरीके का स्टैम्प दिखता है जो आपको अपने फर्स्ट आरटीआई के लेटर में सबमिट करना है। और अगर आप फर्स्ट अपील सबमिट करते हो तो यहाँ पर आपको 2 स्टैम्प लगेंगे, ठीक है। उसके बाद टू द फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के अंदर। और ये जो फर्स्ट एपिलिएट अथॉरिटी को आप जब फर्स्ट अपील सबमिट करते हो तो ये आता है सेक्शन 19 क्लॉज 1 के अंदर। और यहाँ से आप जो है वो उनके ऊपर थोड़ा सा, और मैं कह सकता हूँ कि प्रेशर आप उनके ऊपर बना सकते हो, ताकि आपकी जो पुरानी वाली आरटीआई थी उसका रिप्लाई आपको नहीं मिला है तो आपने जाके जो फर्स्ट अपील जो है वो फाइल भी की है। अब इसमें एक ऐसा भी क्लॉज होता है कि अगर जो सामने वाला कंसर्न ऑफिसर है वो अगर और ज़्यादा डिले करता है तो उनके ऊपर कई बार जो है वो फाइन भी लगाया जाता है, जितना दिन अगर डिले होगा तो आरटीआई का रिप्लाई देने के लिए। अगर मैं बात करूँ उसके बाद, तो अगर फर्स्ट अपील में भी आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आपके पास जो है वो सेकंड अपील का ऑप्शन आता है। बट ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको एसआरए के अंदर सबमिट नहीं करना है। आपको स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट पे जाके आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको ऑफलाइन भी आप जो है वो पोस्ट के थ्रू सेंड भी कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता दूं किस तरीके से जो है आप सेकंड अपील को फाइल कर सकते हो। मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। जैसे ही मैं लिखूंगा तो यहाँ पर पहली वाली जो वेबसाइट है वो महाराष्ट्र स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की है। मैं उसको ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पर देखूंगा तो मेरे को एक सेकेंड अपील का ऑप्शन दिखता है, और दूसरा जो है वो हम ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, बट स्टिल हमारा जो काम है वो सेकेंड अपील का है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं अपनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन मुंबई सिलेक्ट कर लेता हूँ, और डिपार्टमेंट जो है मैं हाउसिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको आपकी जो डिटेल्स है, पर्सनल नेम, एड्रेस और जो पिन कोड हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आप यहाँ से जो है वो इनकी जो फीस होती है वो आप ऑनलाइन थ्रू के जो है वो पे भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट अपील की डिटेल्स डालनी है जो हमने एसआरए के अंदर सबमिट की थी, तो वहाँ पे आपने कब की थी, क्या की थी, उसका डिसीजन क्या आया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करके जो है वो सबमिट करनी है। अब यहाँ पे ये चीज़ सबमिट होने के बाद अगर आप चाहते हो कि कंप्लेंट भी करना, तो आप यहाँ पर जो है वो इसके थ्रू जो है वो आप यहाँ पर कंप्लेंट भी कर सकते हो, सारी चीज़ें बता सकते हो क्या, कैसे और क्यों आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड अब तक का नहीं करी गई। तो ये सारी चीज़ों का भी आप यूज़ कर सकते हो। बट स्टिल मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जब आप आरटीआई फाइल करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आरटीआई में रिप्लाई मिल जाता है, बट अगर नहीं मिल पाया तो आप फर्स्ट अपील के थ्रू जो है वो रिप्लाई मिलना ही चाहिए। अगर उसमें भी नहीं मिल पाया तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो ये सेकंड अपील का बनता है, बट स्टिल उससे पहले ही जो है आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो अपने लीगल राइट को यूज़ करना है किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए। अब अगर मैं बात करूँ मेरे ही आरटीआई की, तो मेरे को बहुत बार घुमाया गया, 2 से 3 बार उस पर्टिकुलर एक ऑफिसर ने एक मेरे आरटीआई के रिप्लाई के लिए, बट
स्टिल वो उनका ये कहना था कि ये वीक में आ जाओ, नेक्स्ट वीक में आ जाओ। तो मैं 1 से 2 बार गया, बट स्टिल उसके बाद ऐसा हो गया था कि लाइक मतलब मैं समझ गया था कि मुझे बस घुमा रहा है। तो सारे ग्रीवांस करके आप अगर टाइप करोगे ब्राउजर के ऊपर, मैं आपको बता ही देता हूँ, आप अगर ब्राउजर के ऊपर सारे ग्रीवेंसेस लिखोगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलती है, पहला वाला जो लिंक मिलता है उसको आप ओपन करके आपका जो है ना यहाँ पर फ़ोन नंबर को एंटर कर लेना है। जैसे आप फ़ोन नंबर को एंटर करोगे, आप एक ग्रीवेंसेस के जो पोर्टल में चले जाओगे, वहाँ पर आपको बताना है कि किस तरीके से कोई पर्टिकुलर ऑफिसर अगर आपको घुमा रहा है या कोई भी चीज़ करवा रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवा रहा है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है, तो आप यहाँ से जो है वो ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने भी कंप्लेंट की थी किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर के बारे में, तो उनके ऊपर एक्शंस लिया गया। आई नो ये डिले हुआ है, इसको कम से कम 3 से 3.5 महीने लग गए एक्शंस लेने के लिए, बट स्टिल हुआ। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गई। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, आपको उस ऑप्शन को यूज़ करने आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ ये होता है तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आप एक ही चीज़ के अंदर कंफ्यूजन होकर आप जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इस तरीके से आप आरटीआई का यूज़ करके जो है वो जो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एसआरए में, एसआरए से रिलेटेड या आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एनेक्शर से रिलेटेड जो भी चीज़ के बारे में, तो आप इजी तरीके से जो है वो इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो।